Assalamu alaikum students. Previously we have talked about the denaturation of proteins and in which we studied about what is difference between denaturation and protein hydrolysis and what are the factors that actually responsible for the protein denaturation, and then the types of denaturation, the factors involved like temperature, organic solvents, uh, pH, etc., etc. The next we are going to talk about, sorry wait a minute, let me चेक, ओके, पीएच। हमने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है वो देख लिया था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट हमने देख लिया था। अब आती है बात पीएच की। हाई पीएच एंड लो पीएच denature many but not all proteins. Many are quite stable at pH even 1, यानी इतने लो पीएच पे भी बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं वो स्टेबल होती हैं। द बेसिक आइडिया इज दैट द नेट चार्ज ऑन द प्रोटीन ड्यू टू द टाइट्रेशन ऑफ all the ionizing groups leads to intramolecular charge repulsion which is sufficient to overcome the attractive forces. एक प्रोटीन के ऊपर जो नेट चार्ज होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर का, वो रिपल्शन का या अट्रैक्टिव का वो बैलेंस्ड होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक और डिस्पर्सिव जो होती हैं वो इनसाइड द मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जबकि एक जो आउटर साइड की होती हैं वो मोस्टली हाइड्रोफिलिक होने की वजह से, जिसकी वजह से एक पार्शियल अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन तो ऑलमोस्ट हमेशा होती है। ये जो बेसिक आइडिया है कि हम जो है वो अगर प्रोटीन की हाइड्रोफोबिसिटी को डिक्रीज कर दें, हाइड्रोफिलिक नेचर जो है वो थोड़ी इम्प्रूव कर दें, तो वो उसकी अ, जो है वो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से जो इनसाइड द मॉलिक्यूल प्रोटीन जो हैं वो बाउंड रहती हैं, वो थोड़ी जब उसके कुछ मॉलिक्यूल्स को हम जो है वो न्यूट्रलाइज करके उसका चार्ज जो है, बेसिकली तो ये होता है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं कि वो और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल नॉन पोलर हो जाती हैं। पोलैरिटी दरअसल एक पार्शियल चार्ज होता है। पार्शियल चार्ज तभी होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग नहीं होती या एक्स्ट्रा कुछ जिसे बोलते हैं रिएक्टेबल, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब वो रिएक्टेबल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं होंगे और कंप्लीटली दो मॉलिक्यूल्स आपस में उनके मतलब आयनाइजेशन आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो वो अगर हम उसके ऊपर पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो उनकी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ना, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिसके नतीजे ये बेसिकली पीएच जो है इसका आइडिया यही है कि हाइड्रोजन जो है प्रोवाइड करके, अगर हमने उसको एसिडिक मॉड प्रोवाइड करना है तो उसमें हाइड्रोजन्स को इंट्रोड्यूस करके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया जाता है, और अगर उसमें बेस डालते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयंस इंट्रोड्यूस करके उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस कर दिया जाता है। प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक काउंटर आयन बाइंडिंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट इंटरमीडिएट स्टेट्स सच एज मोल्टन ग्लोब्यूल्स। उसमें फिर कुछ जो होती हैं वो पार्शियली अनफोल्ड हो जाती हैं, कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं रहता और मोस्टली जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है, और जो कि रिलेटिवली जो है वो कॉम्पैक्ट तो होता है उसकी नेटिव स्टेट से, यानी नेटिव जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसके निस्बत, लेकिन ये वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की निस्बत जो है वो सिंपलर स्ट्रक्चर हो जाता है। डीनेचरेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ डीनेचरेंट्स सच एज यूरिया आर ग्वानिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड यूजुअली 6 जो है वो मोलर यूज़ करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। currently are best thought of as involving preferential solvation of the denatured state। मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स भी हम यूज़ करते हैं जो कि जाके जो है वो उसकी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करके, क्रॉस लिंकिंग है, डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं, उनको ब्रेक डाउन करके, तो जो है वो पार्शली जो है वो डीनेचरेशन जो है वो कॉज करते हैं।
ठीक है, इन्वॉल्विंग प्रीडोमिनेंट हाइड्रोफोबिक रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोथ साइड चेन्स एंड बैकबोन अपीयर टू बी मोर सॉल्युबल इन द प्रेजेंस ऑफ डीनेचरेंट्स। ये ऐसे ही है कि जब आप ऑयल्स के अंदर जो है वो कोई भी सरफेक्टेंट डालते हैं तो वो ऑयल्स जो हैं वो डिज़ोल्व होने के काबिल हो जाते हैं। इसी तरह से इसकी उसकी जो है वो सब इसी तरह से ये जब डीनेचरेंट्स डालते हैं हम प्रोटीन की अनफोल्डिंग के लिए, तो ये उसको उसकी जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करके तो इनको ज़्यादा सॉल्युबल बना देते हैं। रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, वन नेटिव फॉर्म है, बहुत कॉम्पैक्ट है। जब ये वापस जो है ये इस फॉर्म में चली जाएगी, ये फॉर्म थोड़ी सी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये सारी की सारी ये जो फॉर्म्स हैं ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की फॉर्म होगा ये सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ठीक है, ये मतलब दो तीन तीन तरह की चेन्स हैं, ये वाइट, ये येलो, ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अनफोल्ड हुआ है, ये वाइट है थोड़ी सी, ये वो अल्फा हेलिक्स है, ये येलो वाला स्ट्रक्चर है, और ये आपस में जो है एक दूसरे के साथ जो है ये बहुत सारे डीनेचर्ड फॉर्म हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बिहेवियर ऑफ डी नेचर प्रोडक्ट, ये देखिए हाइड्रोफोबिक कोर है और हाइड्रोफिलिक सरफेस है। जब हमने क्या किया, इसके अंदर कोई भी डी नेचरेंट डाला है या हमने इसकी पीएच जो है वो लो की है, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक कोर है इट टेंड टू बी हाइड्रोफिलिक, क्योंकि इसकी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये ब्रेक होती हैं, और ये डी नेचर ये जो है ये मूव करती है इसका जो कॉम्पैक्ट इंटरनल कोर होती है, जिसमें सारे के सारे हाइड्रोफोबिक पेप्टाइड चेन्स जो हैं वो अंदर हुई होती हैं। तो वो जो है क्या करती हैं, दे टेंड टू कम क्लोजर टू द सरफेस, यानी कि मतलब अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क ग्लोब्यूल्स जो हैं, प्रोटीन ग्लोब्यूल्स जो हैं या केजीन्स जो हैं उसकी कैपा केजीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, कैप्पा बीटा जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होती हैं, ये दे टेंड। लेकिन वाटर के अंदर अगर हम कोई ऐसा डीनेचरेंट डालते हैं इसकी कैल्शियम, तो वो क्या करती हैं, वो बाहर को मूव करने की कोशिश करती हैं। बेसिकली तो वो सारे का सारा मीडियम जो होता है वो वाटर ही होता है ना, तो वो वाटर बेस जो होती है उसकी तरफ ज़्यादा टेंड इंक्लाइंड होती हैं। फिर ये होता है कि दो, अब ये एक केजिन अलग से ग्लोब्यूल था सपोज, और ये अलग से ग्लोब्यूल था। जब दो केजिन के ग्लोब्यूल जो हैं वो प्रॉपर एक उसकी एक फॉर्म जो है वो मिल, जब दो ग्लोब्यूल जो हैं उनके इंटरनल जो है वो ब्रेक, तो क्या होता है कि वो केजिन के मॉलिक्यूल आपस में ग्लोब्यूल जो हैं वो आपस में एग्रीगेट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो जो एग्रीगेट की वजह से फिर जब ये चीज़ वगैरह बनाते हैं, पीएच लो होती है या योगर्ट बनता है, लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच लो होती है, और लो पीएच की वजह से क्या होता है कि उसकी जो इंटरनल कोर की वाटर लविंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, और वो मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो सेट हो जाता है योगर्ट ना, थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, और इन सीवियर केसेस जो है वो पानी बिल्कुल अलग हो जाता है और उसकी हार्ड मास जो है वो अलग हो जाता है, उसका वाटर इंसॉल्युबल पोर्शन। डीनेचरेशन के नतीजे में क्या क्या हो सकता है, ओके। कोई भी एंजाइम जो है अगर उसकी एक पर्टिकुलर मेक होती है, ठीक है, अगर ज़रा सी भी उसकी बॉन्डिंग जो है वो जो कि इसकी एक्टिविटी के लिए स्पेसिफाइड होती है, अगर किसी भी एंजाइम जो है उसमें कोई भी चेंज आ जाता है, स्ट्रक्चरल चेंज या उसकी कोई पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो के अमीनो एसिड अलग हो जाता है, तो उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है। लॉस ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है ये होता है डीनेचरेशन के रिजल्ट में, टॉक्सिन्स जो होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बहुत से ऐसे मटेरियल, जब वो चीज़ अपनी असल हालत में बरकरार ही नहीं रही तो फिर जो है वो अपनी वो स्पेसिफाइड जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी खो देती है। डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है, ऑब्वियसली जब आप सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे तो डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज होती है प्रोटीन्स की। सॉलिबिलिटी, लॉस ऑफ सॉलिबिलिटी, जो प्रोटीन सॉल्युबल होती हैं वो इनसॉल्युबल हो जाती हैं, जैसे केजीन्स हैं, अगर वो अपने नेटिव फॉर्म में है, बाहर हाइड्रोफिलिक है, अंदर जो है वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो क्या है, वो सॉल्युबल है। लेकिन अगर हाइड्रोफोबिक पोर्शन का कुछ हिस्सा जो है वो
के वो ब्रेक डाउन होके उनके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की वो टूवर्ड्स मतलब वाटर के साथ उसका तो वो डिसॉल्व तो नहीं होगा ना उसके अंदर, तो एग्रीगेट्स बन जाएंगे, टेक्सचर चेंज हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन की इनेबिलिटी नहीं रहती, ऑल्टर्ड वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी प्रोटीन की जो है वो कम हो जाती है। दूध की ही मिसाल ले लें कि जो प्रोटीन्स जो हैं वो वाटर को बाइंड करके रखा हुआ था जिन्होंने, वो पानी अलग हो जाता है और जो है वो कर्ड अलग हो जाता है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बढ़ जाती है। देखा जाए तो उसकी जो केसिन्स होती हैं या जो प्रोड्यूस की विस्कोसिटी दूध जो होता है उसकी निस्बत जो दही होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। फंक्शन ऑफ ऑब्वियसली ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब एक वो असल चीज़ अपनी फॉर्म में ही नहीं रही तो वो फंक्शन भी वो परफॉर्म नहीं करेगी। मोस्टली बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट लूज देयर बायोलॉजिकल फंक्शन व्हेन डी नेचर, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स हो गए, वो अपनी एक्टिविटी लूज कर जाते हैं बिकॉज सबस्ट्रेट्स कैन नो लॉन्गर बाइंड टू द एक्टिव साइट, माइनर एसिड रेजिड्यूज इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग सबस्ट्रेट्स आर नो लॉन्गर पोजिशन टू बी एबल टू डू सो। एप्लीकेशन क्या है कि एग को बॉयल करते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वाइपिंग द स्किन विद अल्कोहल स्टेप फॉर इंजेक्शन, जब हम अल्कोहल के साथ किसी भी स्किन को जो है वो साफ़ करते हैं तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो उस अल्कोहल की वजह से उनकी प्रोटीन डीनेचर हो जाती है और स्किन जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाती है। कुकिंग फूड टू डिस्ट्रॉय ई कोलाई को जब हम ये बैक्टीरियाज जो हैं, सिर्फ ई कोलाई नहीं है, हर किस्म के बैक्टीरिया को डीनेचर करने के लिए उनके अंदर जो है वो उनके प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे। हीट यूज टू cauterize blood vessels, ठीक है, autoclave sterilizes instruments, milk is heated to make yogurt। Reversibility and irreversibility in many proteins unlike egg whites denaturation is reversible। बहुत सारी प्रोटीन हैं जिनमें denaturation reversible है, लेकिन बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं कि वंस हीट जो है वो उनको प्रोवाइड हो जाए तो वो वापस अपनी असली हालत में नहीं आ सकती। प्रोटीन्स कैन रीगेन देयर नेटिव स्टेट व्हेन आर डीनेचरिंग इन्फ्लुएंस इज रिमूव्ड अनटिल अनलेस के उसके अंदर चेंजेस, अब आप गोश्त पका लें तो आप उसको कभी भी कच्चे गोश्त की फॉर्म में नहीं ला सकते क्योंकि वहाँ पर एक तो बहुत हाई टेम्परेचर और टाइम इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आप फिजिकल फैक्टर्स जैसे हीट के ज़रिए या रिबॉन्डिंग केमिकल्स के ज़रिए बाल को स्ट्रेटन करते हैं कुछ अरसे बाद वो रिवर्स हो जाते हैं। All the information needed for protein to assume their native state was encoded in the primary structure of the protein, mainly in DNA। ठीक है, डीएनए को के अंदर ये है कि इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था और फाइनली उसने उसको उस फॉर्म में ले ही आना होता है। द कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शनल मॉलिक्यूल इनटू अ नॉन फंक्शनल फॉर्म। ठीक है, जैसे गोश्त जो है जो गोश्त होता है ये जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, ये इनकी कन्वर्जन हो जाती है इनटू मीट। ठीक है, देर आर मैनी डी नेचर स्टेट बट वन नेटिव स्टेट। ठीक है, एक नेटिव स्टेट होती है, डी नेचर स्टेट बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स कैन रीजनरेट टू देयर नेटिव स्टेट बट स्लोली। ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये बहुत स्लोली है। डी नेचर प्रोटीन हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एग्रीगेट, ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे मिल्क में होता है। थैंक यू वेरी मच, इतना ही था आज का लेक्चर। होपफुली ये डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन आपको समझ आ गई होगी। फॉर योर क्वेश्चन यू आर वेलकम इन live class as well as on WhatsApp. Thank you very much, dear students.